मॉर्निंग आप सभी को। मैं संजीव कुमार विश्वकर्मा भारत माता वाईटी सतना में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाऊंगा। इसमें प्रथम वर्ष के सभी ट्रेड्स के छात्रों के लिए है। तो मैं आप लोगों को प्रक्षेप पढ़ा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं आगे प्रक्षेप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन है दिए गए समपरिमाप प्रक्षेप का लंबकोणीय प्रक्षेप तृतीय कोण में बनाइए। ये रहा क्वेश्चन। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक समपरिमाप प्रक्षेप बना लेते हैं। तो चलिए समपरिमाप प्रक्षेप के लिए सबसे पहले यहाँ से एक रेखा खींच लीजिए, बिंदु ले लीजिए। इसके बाद इस बिंदु से आपको 30 अंश दोनों तरफ नाप लेना है। 30 अंश आपको दोनों तरफ नाप लेना है इस तरीके से। इस 30 अंश नापने के बाद आपको यहाँ से दोनों तरफ रेखाएं लेनी है। तो यहाँ से हम एक 70 mm की रेखा ले लेते हैं। बाईं तरफ 70 mm की रेखा ले लेते हैं और दाईं तरफ हमको इस 30 अंश पे 100 mm की रेखा लेनी है। उसके लिए हमको 20 mm सीधी लेनी है, 10 mm नीचे आनी है। उसके बाद हम 20 mm और हम आगे की ओर ले लेंगे इस तरीके से। और बीच में हमको 90 अंश पे एक रेखा लेनी है जिसकी ऊंचाई है 50 mm। तो ये हमने 50 mm की रेखा ले ली। अब इस रेखा से हमको दाईं तरफ जो हमने रेखा ले रखी है यहाँ से 10 mm नीचे की ओर आना है। ये हम 10 mm नीचे की ओर आएंगे इस बिंदु से भी और इस बिंदु से भी 10 mm हम नीचे की ओर आ गए। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक रेखा को मिला देंगे। ये फिर हमको बाईं तरफ 50 mm फिर हाइट एक लेनी है, 50 mm की हाइट लेनी है। और 50 mm की हाइट हमको दाईं तरफ भी लेनी है। डायग्राम के दाईं तरफ भी 50 mm की हाइट लेनी है इस तरीके से। ये हमने 50 mm की हाइट ले ली। अब इसके बाद हमको ये 100 mm की रेखा जो हमने ले रखी है इसमें दो भाग निकालने हैं। वो हैं एक 32 mm के हम दो भाग निकाल देंगे। तो यहाँ से हम दाईं तरफ जाएंगे 32 mm और दाईं तरफ से अंदर की ओर आएंगे 32 mm इस तरीके से। इसके बाद 15 mm हमको नीचे की तरफ आना है। ये जो हमने 32 mm की रेखा ले रखी है इसी रेखा के पॉइंट से 15 mm नीचे की ओर आना है दोनों ही पॉइंटों से। इस तरीके से हम 15 mm नीचे की ओर आ जाएंगे। इसके बाद इन दोनों को मिला देंगे। 15 mm नीचे आने के बाद इन दोनों को मिला देंगे इस तरीके से। ये मिल गई। इसके बाद आप बाईं तरफ डायग्राम बनाएंगे। तो बाईं तरफ आप डायग्राम बनाएंगे। इसके लिए आपको 25-25 mm के दो भाग ले लेना है और बीच में आपको 20 mm का भाग छूट जाएगा। इसके बाद 10 mm आपको नीचे की ओर आना है दोनों ही पॉइंटों से, इस वाले से भी और इस पॉइंट से भी आपको 10 mm नीचे की ओर आना है और मिला देना इसको। इस तरीके से आप मिला देंगे।
इसके बाद आपको इस रेखा के पैरेलल यहाँ से उतनी ही माप की रेखा लेनी है और इस रेखा के पैरेलल आपको यहाँ से माप लेनी है। तो चलिए, ये रेखा की माप आपकी 70 mm है, तो आप यहाँ से 70 mm की रेखा नाप लेंगे। इस पॉइंट से आप 70 mm की रेखा नाप लेंगे और ये इस रेखा की माप आपकी 100 mm है, तो इसके पैरेलल यहाँ से जो रेखा लेंगे उसकी माप होगी 100 mm। इसके लिए आपको 32 mm आपने यहाँ ले रखा है दोनों ही पॉइंट, तो 32 mm आपको यहाँ भी लेना है इस तरीके से, और इस रेखा से भी यहाँ आपको 32 mm ले लेना है। ये 100 की हो गई। इसके बाद आपको ये 70 mm की रेखा सीधे मिला देनी है, इन दोनों पॉइंटों को मिला देनी है जिसके बीच की दूरी 70 mm है। फिर आपको यहाँ पे दाहिनी तरफ डायग्राम के सीधी रेखा खींचते हुए एक भाग निकल आएगा, ये इस तरीके से। इसके बाद उसी के नीचे ये जो भाग आपका है, इसमें आपको 25 mm के दो भाग कर लेने हैं। इस तरीके से आप 25 mm के दो भाग कर लेंगे और यहाँ पे जो पॉइंट्स आपने पहले ले रखे थे उनको मिला देंगे। ये 25 mm के दो भाग निकल आएंगे इस तरीके से। इसके बाद आपको सबसे ऊपरी भाग, ये यहाँ से आपको 15 mm नीचे आना है, इस भाग से 15 mm नीचे आना है और यहाँ पे आपने 15 mm नीचे ले रखा था, तो इससे आप इस रेखा को मिला देंगे इस तरीके से। इसी तरह आपको यहाँ पे लेना है, इस पॉइंट से आपको 10 mm नीचे आना, चूँकि 10 mm आप यहाँ ले रखे हैं पहले से ही, तो ये 10 mm हो गया और इसको आप मिला देंगे। ये 10 mm का भाग आपका निकल आएगा। इस रेखा के पैरेलल आपको इस पॉइंट से मिला देना आगे की ओर इस रेखा को, यहाँ से मिल जाएगा। और इसी तरह आप इस रेखा के पैरेलल इस पॉइंट को मिला देंगे यहाँ से। इस तरीके से ये आपका डायग्राम कंप्लीट होता है। अब इसकी माप लिख लेते हैं। माप लिख लेते हैं कि ये हाइट जो है डायग्राम की वो दी हुई है 50 mm, यहाँ पे आप लिख देंगे हाइट है 50, और ये बाईं तरफ की माप है वो है 70 mm। ये माप आप डायग्राम में दी हुई है 70 mm, और दाईं तरफ की ये माप है 100 mm। 100 mm की ये जो माप दी हुई है, इसमें आपके भाग हैं, दो भाग दिए हुए हैं। ये आप भाग भी डिवाइड कर देंगे इसमें इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक की माप 20 mm है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट में भी 20 mm है। बची आपकी ये जो माप है वो 60 mm है और टोटल माप है 100 mm, वो भी आप यहाँ नीचे दर्शा देंगे इस तरीके से। यहाँ आप दर्शा देंगे ये टोटल लेंथ है 100। इसके बाद बात करें, ये छोटी छोटी और कुछ मापें लिखी हुई हैं, उनको भी लिख देते हैं। ये माप है 36 mm, यहाँ से यहाँ तक है 15 mm। ये जो आपने भाग ले रखा इसकी माप है 10 mm। ये जो नीचे की माप ये 10 mm है, ये 25 mm है। यहाँ से यहाँ तक की माप ये 20 mm। इस वाले भाग की माप है 32 mm। इस तरीके से ये सभी मापें पूरी होती हैं। अब इसमें यहाँ पे हमको एलिवेशन दर्शाना है, यहाँ साइड दर्शानी है और सबसे ऊपर प्लान दर्शाना है। तो ये हमारा
समपरिमाप प्रक्षेप बन गया है। अब हमको इसमें लंब कोणीय प्रक्षेप बनाना है। तो चलिए आइए देखते हैं लंब कोणीय प्रक्षेप, वो हमको तृतीय कोण में बनाना है। चलिए तृतीय कोण, चलिए अब बनाते हैं इसमें हम लंब कोणीय प्रक्षेप, वो हमको बनाना है तृतीय कोण में। तो तृतीय कोण में बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसके इस तरीके से बना लें जो हमको बनाना है, जिसमें यहाँ पे हमको इस तरीके से ले लेना है। एक और रेखा ले लेते हैं हम यहाँ, एक रेखा यहाँ से ले लीजिए, एक रेखा यहाँ से ले लीजिए। ठीक इसी तरह एक रेखा यहाँ से ले लीजिए आप, और एक रेखा यहाँ से ले लीजिए इस तरीके से। अब चलिए अब हम बना लेते हैं डायग्राम इन रेखाओं पे। तो इसके लिए अब हम देखेंगे एलिवेशन। तो एलिवेशन में जो हमको माप दिख रही है वो ये माप लेनी है और ये माप लेनी है, एलिवेशन यानी कि फ्रंट। तो अब डायग्राम में हम देखेंगे कि फ्रंट हमारा बाईं तरफ बना हुआ है और हमको लंब कोणीय प्रक्षेप जो बनाना है वो बनाना है तृतीय कोण में। तो तृतीय कोण में लंब कोणीय प्रक्षेप में तृतीय कोण जब हम बनाएंगे उसके लिए हमको टॉप ऊपर लेना पड़ता है, यानी कि प्लान वो हमारा ऊपर बनेगा और प्लान के नीचे एलिवेशन आएगा और एलिवेशन के दाईं तरफ साइड आएगी, यहाँ पे साइड बनेगी। क्योंकि डायग्राम में बाईं तरफ हमको एलिवेशन दिया हुआ है समपरिमाप प्रक्षेप में और दाईं तरफ साइड दी हुई है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एलिवेशन बनाने से। तो एलिवेशन बनाने के लिए हमको डायग्राम देखेंगे तो हमको ये माप लेनी है जो डायग्राम के बाईं तरफ दिया हुआ है एलिवेशन की तरफ 70 mm दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है वो है 50 mm। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक 70 mm की रेखा ले लें, यहाँ से सबसे पहले एक 70 mm की रेखा ले लेते हैं। ये हो गई 70 mm की रेखा। अब हमको ऊंचाई लेनी है 50 mm, तो हम नीचे की ओर आ जाएंगे 50 mm, यहीं से ले लेते हैं। 70 mm की ये रेखा हो गई, ये हो गई 70 mm की रेखा। 50 mm हम नीचे की ओर आ जाएंगे, ये हो गई हमारी 50 mm की हाइट। तो इसमें हम नीचे की तरफ भी 70 mm ले लेते हैं इस तरीके से और इसको मिला देते हैं यहाँ से। ये एक 70/50 का बॉक्स बन गया है। अब हमको इसमें डायग्राम बनाना है। तो हम एलिवेशन में अगर देखें तो सबसे पहले हमको नीचे भी एक छोटा सा भाग दिख रहा है, वो छोटा सा भाग हमको दिख रहा है एलिवेशन में भी। तो उसकी हाइट हमको जो दी हुई है वो 10 mm दी हुई है। इसके नीचे ये जो भाग बना है उसकी हाइट भी हमको 10 mm दर्शानी है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 10 mm नीचे से छोटा सा बॉक्स बना देंगे। 10 mm नीचे की तरफ लेके एक बॉक्स बना देंगे इस तरीके से। ये बॉक्स बन गया। ये बॉक्स डायग्राम के नीचे की तरफ बना हुआ है, तो ये नीचे की तरफ बना है तो ये नीचे आ गया। अब बात करें अगर तो 25-25 mm के हमको दो भाग बाईं तरफ दिख रहे हैं, दाईं तरफ दोनों तरफ दिख रहे हैं। तो 25 mm हम ऊपर से नाप लेते हैं, यहाँ से भी 25 mm और इस साइड से भी 25 mm नापने के बाद अब हमको 10 mm नीचे की तरफ आना है, ये भाग बनाना है। तो इसके लिए हमको 10 mm नीचे की ओर आना है। ये जो 25 mm के भाग हमने नापे थे इनमें से 10 mm नीचे की ओर आ जाएंगे इस तरीके से और इसको मिला देंगे और इसको हम यहाँ पे मिला देंगे इस तरीके से। ये मिल गए। इसके बाद बात करें तो ये जो कटा हुआ भाग दिख रहा था 20 mm का, इसके पीछे जो हम देखेंगे तो ये रेखा आ जाएगी, तो ये सॉलिड रेखा आ जाएगी, वो हमारी यहाँ पे बन जाएगी। इसके अलावा ये जो 15 mm हम नीचे की तरफ हमको दिख रहा है ये भाग
यहाँ से हमको एलिवेशन से देखने पर ये 15 mm का जो भाग है वो दिखेगा नहीं, लेकिन डायग्राम में मौजूद है। तो इसके लिए हमको अदृश्य रेखा बनानी पड़ेगी। वो अदृश्य रेखा हमारी 15 mm नीचे की तरफ आकर बनेगी। तो 15 mm हम यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे और ये इस तरीके से 70 mm की जो रेखा है वो पूरे में अदृश्य रेखा बन जाएगी। 70 mm की जो रेखा है उसी रेखा पे ये अदृश्य रेखा बनेगी 15 mm नीचे आने के बाद। इस तरीके से ये फ्रंट यानी एलिवेशन बन जाता है। इसकी हम माप लिख देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की माप है 50 mm और ये 10 mm, ये 10 mm है और ये है 50 mm। यहाँ पे दो भाग छुटे हुए हों वो 25-25 mm के हैं, वो आप दर्शा दीजिए इस तरीके से। और ये हिडन लाइन जो है वो 15 mm पे बनी हुई है, वो यहाँ लिख दीजिए 15। और ये टोटल लेंथ 70 mm है। ये इस तरीके से हो गई। इस तरीके से आप एलिवेशन बना लेंगे। अब बात करते हैं प्लान की। तो प्लान बनाने के लिए हमको जो माप की आवश्यकता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको एक 70 mm की रेखा लेनी है। ये यहाँ से यहाँ तक की 70 mm है और ऊंचाई जो होगी वो प्लान की वो होगी 100 mm। तो यहाँ से हम 70 mm की एक रेखा नाप लें। इस भाग से हम 70 mm की रेखा नाप लेते हैं। ये हो गई 70 mm की रेखा और ऊंचाई जो हमको लेनी है वो 100 mm लेनी है। यहाँ से हम 100 mm ऊंचाई नाप लेंगे प्लान के लिए। अब हम देखें तो सबसे पहले हमको प्लान में ये 3 भाग दिखेंगे, दो 25-25 mm के और एक ये 20 mm का भाग दिखेगा। वो डायग्राम में नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ हम डायग्राम में 25-25 mm के 2 भाग बना लेते हैं। और ये टोटल हाइट आप यहाँ भी 100 mm ले लेंगे। ये भी 100 mm दी हुई है। और ऊंचाई जो आपको ऊंचा कितना जाना वो जाना है आपको 32 mm, चूँकि वो दिया नहीं है लेकिन यहाँ 32 ये है, 36 यहाँ पे है। ये आप इनको काउंट करके जो भी माप आपकी बचती है वो इस रेखा की माप हो जाएगी। तो यहाँ से हमको 32 mm सबसे पहले तो हम ऊपर जाएंगे, इसके बाद इस रेखा से मिला देंगे और फिर हमको 25-25 mm की ये जो 2 भाग हमने नापे थे 25 mm इनको मिला दीजिए। ये 3 भाग आपके बन गए जो नीचे की तरफ डायग्राम में दिखेंगे आपको। इसके बाद ये बीच का गैप आपको छुटा हुआ है और ऊपर से आपको 32 mm नीचे की ओर आके रेखा मिला देनी है। इसके लिए आपको ये 32 mm की रेखा नीचे की तरफ आनी है, ऊपर से नीचे की तरफ 32 mm आपको आना है और ये सीधे ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे सीधे मिल जाएगा। तो ये जो भाग था वो आपका यहाँ निकल आया और बीच वाला भाग भी ये रहा और नीचे जो 3 भाग आपको दिखते वो ये आ गए। इसके बाद बात करें तो हिडन लाइन, जो ये दोनों भाग कटे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, इनकी हिडन लाइन बनेगी। वो हिडन लाइन दोनों भाग पे आएगी, नीचे वाले भाग पे भी और ऊपरी हिस्से पे। तो वो माप कितने पे लेनी है वो हम यहाँ देख सकते हैं कि 20 mm यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है, 20 mm यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। तो नीचे से अगर हम लें तो 20 mm ऊपर की ओर नाप लेते हैं। ये 20 mm ने ऊपर की ओर नाप लिया और यहाँ से हिडन लाइन आ जाएगी। ये हिडन लाइन यहाँ से आ जाएगी इस तरीके से। इसी तरह आपको इस ऊपरी हिस्से में भी हिडन लाइन बनानी है। तो उसके लिए आपको नीचे की तरफ 20 mm आना है और यहाँ से हिडन लाइन बना देनी है। ये ऐसे हिडन लाइन बन जाएगी ये। तो इस प्रकार आप टॉप बना लेंगे। अब इसकी माप लिख देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की माप भागों में है तो वो भाग में लिख दीजिए। ये है 32 mm, यहाँ से यहाँ तक की 36 mm है इस भाग की माप।
इस भाग की माप है 32 mm और ये माप है 70 mm और ये जो भाग हैं अलग अलग इनकी भी माप लिख दीजिए आप यहाँ से यहाँ तक। तो बीच का माप है 20 mm, इसके बाद 25 mm और 25 mm। ये हो गई आपकी प्लान जो आपने बनाया है उसकी माप। अब बात करते हैं साइड की। तो साइड बनाने के लिए हमको माप लेनी है जो वो है 100 mm नीचे की तरफ और 60 mm ऊपरी हिस्से पे लेनी है। यानी कि हाइट हमको 60 दी हुई है और लेंथ 100 mm दी हुई है। तो यहाँ से हम नाप लेते हैं इस तरीके से। ये 100 mm की ये रेखा हो गई। इसके बाद 60 mm नीचे की तरफ आपको नाप लेनी है, 60 mm नीचे की तरफ माप लेनी है। तो यहाँ से भी अब आपको देखना है कि डायग्राम में क्या क्या सामने से दिखेगा साइड में। तो साइड में आप देखें सबसे पहले तो आपको ये 50 mm की रेखा दिखेगी। 10 mm का ये भाग छुटा हुआ है 10 बाई 20 का दोनों तरफ, वो आप छोड़ देंगे। तो 50 mm की रेखा पे आपको जो माप लेनी है इस तरीके से। तो आप सबसे पहले यहाँ से 20 mm आगे की ओर आएंगे। इसके बाद 50 mm यहाँ से आप ऊपरी हिस्से पे आपको माप ले लेनी है। ये 20 mm आगे की ओर आकर फिर आपको 10 mm नीचे की ओर आना है। इसके बाद 60 mm, इसके बाद आपको 60 mm दाईं तरफ माप ले लेनी है 60 mm की इस तरीके से। इसके बाद 10 mm ऊपर की ओर जाना है। फिर 20 mm आपको और आगे उसी माप से ले लेना है माप। ये 20 mm ले लिए आप। इसके बाद आपको यहाँ से मिला देना है। ये तो आपका ये नीचे का भाग जो इस तरीके से बना हुआ था वो यहाँ पे बन गया है। इसके बाद देखें तो ये जो दो भाग बने हुए हैं 32-32 mm के, वो ऊपरी हिस्से पे बने हुए हैं। तो यहाँ से आप दाईं तरफ और बाईं तरफ 32-32 mm माप लेंगे इस तरीके से। इसके बाद 15 mm नीचे की तरफ आना है। 15 mm आपको नीचे की तरफ लेना है दोनों ही पॉइंटों से। 15 mm नीचे की ओर आ जाएंगे। 15 mm नीचे आने के बाद इन दोनों को आपको मिला देना है यहाँ से। ये ऐसे मिल जाएंगे। ठीक, ये आपको ये जो रेखा है वो यहाँ पे नहीं दिखेगी। ये रेखा जो है वो नहीं दिखेगी क्योंकि डायग्राम में अगर देखें आप तो डायग्राम में अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे जो भाग कटा हुआ है इसके पीछे पूरा खाली भाग पड़ा हुआ है, वो नहीं दिखेगा। तो इस रेखा को आप यहाँ से मिटा देंगे। इस रेखा को आप यहाँ से मिटा देंगे, ये मिट जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये रेखा मिट जाएगी, वो दिखाई नहीं देगी आपको। इसके बाद ये जो भाग कटा हुआ है यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो भाग कटा हुआ है यहाँ से एक हिडन लाइन आएगी। वो हिडन लाइन आपकी 10 mm नीचे की ओर आना है डायग्राम के बाईं तरफ से। तो डायग्राम के बाईं तरफ से हम 10 mm नीचे की तरफ आएंगे और ये हिडन लाइन 32 mm का जो भाग है उस भाग पर ही बनेगी। ये हिडन लाइन इस भाग पर ही बनेगी। ये जो 32 mm का भाग है ये इस तरीके से। यहाँ आपका इस तरीके से साइड बन जाएगी। अब इसकी माप लिख दीजिए। तो ये जो भाग छुटा हुआ है इसकी माप है 20 mm, इस भाग की माप है 60 mm और यहाँ से यहाँ तक जो माप है वो है 20 mm। और ये हाइट यहाँ पे आप दर्शा दीजिए 10 mm है। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक है 50 mm।
ये हिडन लाइन जितने में आपने दर्शाई है वो है 10 mm, और ये 32 mm का भाग है एक, और बीच में 36 mm का भाग छूटा हुआ है, ये 36 mm का, और ये लास्ट वाला भाग 32 mm का है। तो इस तरीके से आप साइड बना लेंगे। और ये जो मापें हैं वो सभी मापें आपकी mm में दी हुई हैं, जो सभी मापें हैं वो mm में लिखी हुई हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इससे आपको हर संख्या के पीछे mm लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से ये प्रक्षेप कंप्लीट होता है। चलिए आगे एक और प्रक्षेप देखते हैं। तो चलिए प्रक्षेप अब दूसरा देखते हैं। इसके लिए भी हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिए गए समपरिमाप प्रक्षेप का लंबकोणीय प्रक्षेप, इसको हम प्रथम कोण में बनाएंगे। प्रथम कोण में बनाइए। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो अब हम सबसे पहले एक समपरिमाप प्रक्षेप बना लेते हैं। उसके लिए हमको यहाँ एक रेखा ले लेते हैं। यहाँ पे माप, यहाँ से 30 अंश नाप लेनी है दोनों तरफ। इस रेखा से हमको दोनों तरफ 30 अंश नाप लेना है। अब जो भी डायग्राम बनाएंगे हम वो इस 30 अंश की रेखा पे बनाएंगे। तो बाईं तरफ हमको लेना है 50 mm की रेखा, और दाईं तरफ ले लेंगे 60 mm की रेखा। यहाँ से 60 mm की रेखा ले लेंगे, ये इस तरीके से। और बीच में जो माप लेनी है वो 90 एंगल पे वो ले लेंगे हम 10 mm। ये 10 mm की रेखा हो गई। हाइट दी हुई है यहाँ पे 30 mm, वो ले लेंगे। ये 30 mm हमने हाइट ले ली। इसके बाद ये जो हाइट ली है हमने, वहाँ से हमको दाईं तरफ आना है 10 mm अंदर की ओर आएंगे, और इस रेखा को हम 40 mm आगे तक ले जाएंगे बाईं तरफ, और इसको मिला देंगे। इसको हम यहाँ से मिला देंगे, ये इस तरीके से। इसके बाद इस भाग को हम 60 mm लिए हैं। ये ऊपरी हिस्से की लाइन भी 60 mm होगी। ये हम खींच लेंगे 60 mm की रेखा, और इससे मिला देंगे, इस पॉइंट से मिला देंगे। ये मिल गई। इसके बाद ऊपरी हिस्से को भी बना लेते हैं। तो इसके पैरेलल हमको लाइन लेनी है। तो ये लाइन 60 mm की है, तो ये लाइन भी हमारी 60 mm की ही रहेगी। इसको भी हम 60 mm नाप लेते हैं। इसके ऊपर की भी लाइन 60 mm की ही रहेगी, इसको भी खींच दीजिए यहाँ से 60 mm, और इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ये मिल गई। इसके बाद 25 mm हमको छोड़कर, यहाँ से 25 mm छोड़कर, इस पॉइंट से 25 mm छोड़कर 10 mm बीच में माप लेना है। तो फिर यहाँ हमको 25 mm छोड़ देना है। इसके बाद इस रेखा से एक 25 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ से हम 25 mm की रेखा ले लेंगे। ये 25 mm की रेखा हो गई। इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से, और इस रेखा से आगे की ओर हमको 30 mm की रेखा लेनी है। इस पॉइंट से 30 mm की रेखा ले लेंगे और इसको मिला देंगे। ये मिला दिया हमने, और ये 10 mm का जो हमने गैप ले रखा था
इसको भी आगे तक लाएंगे और इससे मिला देंगे इस तरीके से। ये मिल गया। अब इस रेखा के पैरेलल हमको यहाँ पे लाइन लेनी है, तो ये रेखा 40 mm की है, तो यहाँ भी 40 mm की रेखा ले लेंगे, यहाँ भी 40 mm की रेखा ले लेंगे और इस पॉइंट से मिला देंगे। और यहाँ से जो पॉइंट रेखा निकलेगी वो यहाँ से आके मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रक्षेप कंप्लीट होता है। अब इसकी माप लिख देते हैं। तो दाईं तरफ जो माप दी हुई है वो 60 mm दी हुई है। दाईं तरफ की माप है 60 mm। बाईं तरफ जो माप दी हुई है वो है 50 mm। ये माप हो गई 50 mm। हाइट 30 mm दी हुई है, ये 30 mm लिख दीजिए यहाँ। और ये जो गैप दिया हुआ है वो 10 mm का है, ये 10 mm का गैप है। यहाँ भी जो गैप है ये 10 mm का ही है, ये भी 10 mm का है। यहाँ से यहाँ तक की माप है 25 mm। ये माप 25 mm है और ये माप है 30 mm। ये माप 30 mm है। तो इस तरीके से ये माप लिख लिए हैं। यहाँ पे हमको साइड बताना है, यहाँ एलिवेशन बताना है और यहाँ पे प्लान बताना है। अब हम इसका लंब कोणीय प्रक्षेप बनाएंगे, वो बनाना हमको प्रथम कोण में। चलिए इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले इस तरीके से ये बना लेते हैं हम। यहाँ पे 3 लाइनें ले लें। ये 3 लाइनें हम ले लेते हैं यहाँ। चलिए अब इस पे इन लाइनों पे हम डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रंट। तो फ्रंट के लिए हमको जो माप चाहिए वो लेनी है 60 mm। ये माप हमको दिख रही है और इस डायग्राम की हाइट दिख रही है। तो हाइट हमको यहाँ 30 mm दी हुई है। तो यहाँ से 60 mm की रेखा सीधी एक रेखा नाप लेते हैं और हाइट 30 mm। ये हो गई 30 mm की हाइट। अगर हम डायग्राम में देखें तो सबसे पहले हमको एक 60x10 का बॉक्स दिख रहा है, वो बना लेते हैं। इस कोने से हम 10 mm की रेखा नाप लेंगे डायग्राम के दाईं तरफ से और इसको हम 60 mm नाप कर यहाँ मिला देंगे। ये 60 mm पे हमने मिला दिया। इसके बाद अब डायग्राम में देखें तो ये 2 भाग दिखेंगे और ये स्लोप दिखेगा। तो जो बची माप है वो 20 mm बची है, तो ये हाइट जाएगी यहाँ से 20 mm पे। और ये ऊपर जो लाइन खींची हुई है वो मिली हुई दिख रही है, वो 60 mm है। तो ये आप 60 mm पे इसको मिला देंगे। इसके बाद आपको ये 2 भाग दिख रहे हैं और इसके बीच में ये स्लोप दिख रहा है। तो ये स्लोप भी आपको एक छोटा सा बॉक्स ही दिखेगा। इसकी माप दी हुई है 10 mm। तो इसके लिए आपको 25-25 mm दोनों ही तरफ से छोड़कर इस तरीके से बीच में 10 mm आपको 10 mm का एक भाग बनाना है। ये इस तरीके से ये बन गया। यहाँ पे आपका फ्रंट। तो ये माप आप यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। तो फ्रंट में आपको ये बॉक्स दिखेगा, वो यहाँ पे आ गया है। इसके बाद आप देखेंगे ये जो नीचे का भाग है ये नहीं दिखेगा आपको फ्रंट में। ये दोनों बॉक्स दिखेंगे, ये दोनों बॉक्स यहाँ पे आ गए हैं और बीच में ये स्लोप जो बना हुआ है उसका एक भाग बनेगा 10 mm का, वो बीच में बना दिए हैं। अब इसकी माप लिख दीजिए 25 mm। ये हो गई 10 mm।
इसके बाद ये 10 mm का भाग यहाँ पे छुटा हुआ है, ये हो गया। और ये जो माप लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक वो है 60 mm। और ये बची माप जो है वो हो गई है 20 mm। तो टोटल हाइट 30 mm हो गई। ये बन गया फ्रंट। तो आप इस तरीके से फ्रंट बना लेंगे। अब बात करते हैं टॉप की। तो टॉप में अगर आप देखेंगे तो आपको ये माप लेनी है, ये यहाँ से यहाँ तक ये माप दी हुई है 50 mm। और ये माप आपको टॉप में दिखेगी वो दी हुई है 60 mm। यानी कि एक 60 बाई 50 का सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे टॉप के लिए। ये आपका एलिवेशन हो गया। यहाँ पे आएगा टॉप प्लान यानी कि टॉप। तो इसके लिए 50 mm की हाइट आपको लेनी है। ये 50 mm की हाइट आप ले लेंगे और 60 mm आपको रेखा की माप ले लेनी है। ये 60 mm माप हो गई। तो 50 बाई 60 का एक बॉक्स बन जाएगा ये। अब आप डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में देखने पर टॉप से सबसे ऊपरी हिस्से पे हमको ये 10 mm का जो एक बॉक्स बना हुआ है 10 बाई 60 का वो दिखेगा। तो यहाँ पे हम 10 mm नीचे की ओर आएंगे और इसको मिला देंगे इस तरीके से। इसके बाद हमको डायग्राम में केवल ये स्लोप दिखेगा। तो वो स्लोप हम बना देंगे, वो 30 mm तक बना हुआ है और 10 mm की गैप पे। तो इस तरीके से यहाँ से हम 10 mm का गैप लेकर और 30 mm अंदर तक इस तरीके से बना देंगे। ये 30 mm अंदर तक ये बन गया और इसको मिला देंगे हम यहाँ से यहाँ तक, ये मिल गया। इस तरीके से टॉप बन जाता है। तो इसकी माप लिख दीजिए। ये हो गई 60 mm, ये है 10 mm और ये टोटल जो माप बची वो बची यहाँ से यहाँ तक 40 mm और बीच का ये गैप है 10 mm का। ये माप हो गई। इस तरीके से आपका प्लान बन गया। अब बात करते हैं साइड में। तो साइड में हमको 50 बाई 30 दिख रहा है, वो भी एक एल के आकार का। तो यहाँ से हम 50 mm की माप नाप लेंगे और इस कोने से 30 mm की माप ले लेंगे। वो है डायग्राम के बाईं तरफ, ये 30 mm की माप ले लिया। इसके बाद हमको दाईं तरफ से 10 mm ऊपर की ओर जाना है, ये माप। इसके बाद अंदर की ओर हमको जाना है 40 mm। तो 40 mm हम अंदर की ओर जाएंगे, 20 mm फिर ऊपर की ओर जाकर मिला देना है। 20 mm ऊपर की ओर जाकर मिला देंगे इसको। ये बन गया इस तरीके से। इसके बाद आप देखेंगे त्रिकोण आकृति ये जो बन रही है साइड से देखने पे वो दिखेगी। तो उसके लिए आपको 30 mm की नाप लेनी है बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर इस तरीके से। और ये ऊपरी हिस्से से यहाँ से एक रेखा खींच देंगे इस तरीके से। ये रेखा खींच दिए तो ये बन गई आप हमारी साइड। तो साइड में जो माप हमने ले रखी थी वो हाइट थी 30 mm की और ये जो माप है वो है 50 mm और ये ऊपरी हिस्से पे 10 mm की है। यहाँ 10 mm का गैप छुटा हुआ है और ये 10 mm का बॉक्स बना हुआ है। तो इस तरीके से ये टॉप, फ्रंट और साइड बना देंगे। और इनमें जो मापें लिखी हुई हैं वो सभी मापें mm में लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख देंगे, ये मापें हैं mm में। ये एलिवेशन हो गया, ये प्लान हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए एलिवेशन, ये प्लान है। और एलिवेशन के बगल से साइड बनेगी डायग्राम में जिस तरफ दी होगी, दाईं तरफ या फिर बाईं तरफ, उस तरीके से आप साइड बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।